प्यारे बच्चों, आप विभाजिकता के विभिन्न नियमों को सीख चुके हैं। 2 से विभाजिकता, 3 से विभाजिकता, 5 से विभाजिकता, 4 से विभाजिकता, 8 से विभाजिकता, 6 से विभाजिकता, 10 से विभाजिकता, 11 से विभाजिकता, 9 से विभाजिकता। उन नियमों के तहत कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, विभाजिकता के कुछ और नियम हम एक्सरसाइज 3.5 के अंदर करेंगे। यदि कोई संख्या एक संख्या से पूरी भाग होती है, विभाज्य है, तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से विभाज्य होगी। क्या अर्थ हुआ? जैसे संख्या 60 है, 60 संख्या 30 से पूरी भाग होती है, विभाज्य होती है ना। और 30 के जो सभी गुणनखंड अगर हम देखें तो एक भी गुणनखंड है 30 का, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6, 10, 15, 30, ये सारे गुणनखंड है 30 के। इस नियम को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो संख्या 60 जो है इन सभी से विभाज्य होनी चाहिए, पूरी भाग हो जानी चाहिए। देख लीजिए, 1 से भाग हो रहा है 60, 2 से भी हो रहा है, 30 आता है उत्तर। 60 को 3 से भाग करते हैं 20 आता है, 5 से करते हैं 12 आता है, 6 से करते हैं 10 आता है, 10 से करते हैं 6 आता है, 15 से करते हैं 2 आता है, 30 से करते हैं 2 आता है, 15 से करते हैं 4 आता है, सॉरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह संख्या उसके गुणनफल से विभाज्य होगी। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? जिनके बीच में कोई साझा गुणनखंड ना हो, एक के छोड़कर, एक को छोड़कर कोई और साझा गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या को आप सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 40 संख्या किस से भाग हो रही है? 4 और 5 दो संख्याओं से भाग हो रही है। 2 सहभाज्य और भी संख्याओं से भाग होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है। इन 4 और 5 में एक के अलावा कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, तो हम कहेंगे कि 4 गुना 5 यानी कि 20 से भी ये विभाज्य होगी इस नियम के तहत। बच्चों, तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर, 2 पॉइंट मैंने अभी आपको लिखवाए। तीसरा पॉइंट है कि यदि दी हुई 2 संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो, 2 संख्याएं किसी एक संख्या से पूरी भाग हो रही हैं, तो इन संख्याओं का योग और अंतर दोनों उस संख्या से पूरे भाग होंगे, विभाज्य होंगे। एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे संख्या 72 है और 45 है, ये दोनों 9 से भाग होती हैं, पूरी भाग होती हैं, विभाज्य हैं। 9 8 72, 9 5 45 है ना। तब इनका योग क्या हुआ? 72 प्लस 45 117। ये 9 से पूरी भाग होगी, विभाज्य होगी। नियम क्या कहता था? अंकों का योग 7 और 1 8 और 1 9, जोड़ अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है तो ये 9 से विभाज्य, तो ये संख्या 9 से पूरी विभाज्य है। दूसरा इनका अंतर 72 माइनस 45 27, ये भी 9 से भाग होगा पूरा। 7 प्लस 2 क्या हुआ? 9 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये संख्या 27 है जो 9 से पूरी विभाज्य है। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन हमने सीखना है। अभाज्य गुणनखंडन क्या है कि किसी संख्या के वे टुकड़े जो अभाज्य भी हों और उनकी गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो। जैसे 6 के 2 टुकड़े, 2 गुना 3 6, 2 और 3 दोनों अभाज्य है कि नहीं? जैसे 20 के अब गुणनखंड करने हैं आपने, 20 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं आप? 2 गुना 10 कर सकते हैं, है ना। 2 ढाई 20 होता है, लेकिन 2 अभाज्य है, 10 अभाज्य नहीं है। अब तो जितने अभाज्य टुकड़े हो सकते हैं सारे के सारे आपने करने हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? अब इसके लिए एक तरीका है, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री कहते हैं हम इसको। 90 का पहले टुकड़ा करते हैं हम 9 गुना 10 या 10 गुना 9, वो कोई इशू नहीं है, कैसे मर्जी लिख सकते हैं। 9 के और क्या टुकड़े हो सकते हैं? अभाज्य टुकड़े करते जाएंगे। 3 गुना 3, अब 3 का और टुकड़ा संभव नहीं है, 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 1
अभाज्य नहीं है। इसी तरीके 10 के 2 टुकड़े क्या संभव है, 2 गुना 5। तो ये देख लीजिए जो टुकड़े लास्ट में आ रहे हैं दोनों जब अभाज्य बच जाते हैं बाहर रोक दीजिए। तो 90 को आप क्या लिख रहे हैं, 2, छोटा टुकड़ा पहले लिख लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसी तरीके विभाजन द्वारा, लगातार विभाजन द्वारा भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से पूरा भाग हो जाएगा। 2 पे भाग किया हमने, 4 दूनी 8, 1 हासिल बचा, एक शेष बचा, ऊपर से 0 उतारी, 2 5 10 45। इसी तरीके 4 और 5 9 आया जोड़। अब 3 पे ट्राई करेंगे, 3 के पहाड़े में है 9 इसलिए भाग हो जाएगा ये 15 3 45। फिर 3 पे हो रहा है 5 3 15, फिर 5 पे क्या 1। अब इनमें से एक को नहीं लिखना होता हमने क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 90 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इस तरीके से किसी संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड वृक्ष द्वारा करिए या क्रमिक विभाजन विधि द्वारा करें। स्टार्ट। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे, जस्ट करना आपको स्वयं है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं यानी कि ट्रू हैं, है ना। पहला जो ए पार्ट है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। सोचिए अब कोई संख्या, ऐसी संख्या के बारे में, खुद 3 के बारे में ही सोच लीजिए। संख्या 3 जो है, या 6 के बारे में सोचिए, 6 संख्या 3 से तो विभाज्य है, क्या 9 से विभाज्य है? आप खुद उत्तर ढूंढेंगे, उत्तर आएगा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये बात जो है असत्य है, सत्य नहीं है। अगला जो बी पार्ट है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से अवश्य विभाज्य होगी। ये वो नियम काम कर रहा है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से पूरी भाग होती है तो उसके गुणनखंडों से भी भाग होती है ना। तो 3 जो है 9 का गुणनखंड है, इसलिए ये सत्य है। ये आप स्वयं ट्राई करेंगे उन्हीं नियमों के आधार पे, मैं नहीं करवाऊंगा ये सवाल। जो आपकी समस्या हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ सीधा। 60 के लिए ये आप खाली स्थान भरने हैं, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह पे हो जाएगा। 60 के टुकड़े किए हुए पहले 6 गुना 10। अब 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुना क्या आना चाहिए, 6 बने, ये आपने देखना है। 10 के टुकड़े किए हुए हैं, 5 गुना क्या आना चाहिए, है ना, कर लेंगे आप। ये गुणनखंड वृक्ष के रूप में दिखा रखा है ना। तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? 2 गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता। एक तो 1 को नहीं किया जाता और एक खुद संख्या को नहीं किया जाता। जैसे अब 3 है, 3 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें, ना तो 1 को शामिल किया जाएगा ना 3 को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 9999, है ना। अब इसके क्या करने, आपने अभाज्य गुणनखंड करने, आप स्वयं करेंगे। ये 3 से भाग होगा, ठीक है बच्चों, ये 3 से भाग हो रहा है। जैसे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 3 9 3 3 9, ये आप अपने आप आगे करेंगे, फिर 3 से भाग होगा। ये आपको खुद को करने हैं सवाल। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये देखिए, 4 0 और 1 यानी कि 10,000। अब इसके गुणनखंड आप स्वयं करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अगला जो छठा सवाल है, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड आपने ज्ञात कर लेने हैं, फिर ये देखना है उनमें आरोही क्रम में लगाना है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। क्लियर? फिर उनमें देखना है कोई संबंध है क्या, मतलब कोई एक जैसा अंतर आ रहा है या एक जैसी गुणा करने पे आ रहा है आगे, वो आपको ढूंढना है। प्रश्न नंबर 7वां, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से
विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों से क्लियर करना। 3 क्रमागत संख्याएं ले लीजिए बेटा, सबसे 1 से शुरू करिए। 1 गुना 2 गुना 3 है ना, कितना आ गया 6। क्या ये 6 से भाग हो रहा है? उत्तर आएगा हाँ, उदाहरण देने हमने। फिर आप अगली 2-3 संख्या ले, 2 गुना 3 गुना 4, देखिए अब 12 गुना 24, ये भी 6 से भाग हो रहा है। इस तरीके से और उदाहरण ले सकते हैं आप, 4-5 उदाहरण। क्लियर? हर एक बार 3 क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरी कोई सी संख्या, चाहे 10 11 12 ले लीजिए, चाहे 100 101 102 ले लीजिए, 3 लगातार जब भी आप संख्याएं लेंगे तो वह जो गुणनफल आएगा वो 6 से पूरा पूरा भाग होगा ही। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे 8वां सवाल, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर कथन का सत्यापन करें। क्रमागत विषम संख्याएं यानी कि 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी? 3, जोड़ क्या आया? 4 से भाग हो रहा है। इसी तरीके 3 प्लस अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? 5, 8 भी 4 से भाग हो रहा है। कुछ और उदाहरण लेकर आप ये बात क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? 9th क्वेश्चन, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अभाज्य में मैंने क्या कहा था? और गुणनखंड नहीं हो सकते। जब पहला देखिए, इसमें 4 जो है अभाज्य नहीं है, इसलिए ये गलत है। 56 में 1 लिख दिया, 1 भी नहीं आना चाहिए था। 70 वाले में ठीक है, 2 गुना 5 गुना 7। 54 वाले में 9 लिख दिया, 9 अभाज्य नहीं है, 3 गुना 3। 10वां प्रश्न है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 45 से विभाज्य है। हिंट दे रखा है आपको, संकेत दे रखा है, 5 और 9 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। दी गई संख्या 5 और 9 से विभाजितता की जांच करिए। आपने जांच की थी एक एक्सरसाइज में, है ना, 3.3 में। इस संख्या के बारे में ये देखिए बेटा, 10वें सवाल में ये 5 से विभाज्य होगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0 है। आप लिख सकते हैं सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये 5 से विभाज्य होगी। फिर अंकों को जोड़िए, 2 और 5 7 और 1 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़ी 9 आ गया। अंकों का योग क्योंकि 9 के पहाड़े में है, इसलिए यह संख्या 9 से भी विभाज्य है। 5 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, और 5 और 9 में कुछ साझा गुणनखंड नहीं है एक के सिवाय, सहअभाज्य संख्याएं, इसलिए वो नियम कि इनके गुणनफल से भी ये विभाज्य होगी, यानी कि 45 से भी ये विभाज्य होगी। अगला प्रश्न 11वां, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। बिल्कुल है। और क्या ये 2 गुना 3 6 से विभाज्य होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 संख्याओं से विभाज्य है तो उनके गुण, लेकिन वो सहअभाज्य होनी चाहिए। 2 और 3 दोनों सहअभाज्य, इसलिए उनके गुणनखंड 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, क्या कह सकते हैं वो 24 से भाग होगी? ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं है, क्योंकि 4 और 6 सहअभाज्य नहीं है। 4 गुना 6 क्या हुआ? 24। कोई उदाहरण लेके वो देखिए, संख्या जो 60 है वो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है अब, क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है। 60 जो है 4 गुना 6 यानी कि 24 से विभाज्य नहीं है, 24 से विभाज्य नहीं है। तो ये इस बात का विरोध करती है कि जो बात कही है इन्होंने कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो मैंने ये कहा था कि ये विभाज्य नहीं है, ये उत्तर की पुष्टि है। अगला क्वेश्चन जो 12वां है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट, कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं। 4 विभिन्न होने चाहिए, तो उस अभीष्ट संख्या क्या बनेगी? 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला अभाज्य संख्या होती है 2, उससे अगली होती है 3, उससे अगली होती है 5 और उससे अगली होती है 7। इनकी गुना 2 3 6 5 30, 30 7 210। मैं 210 हूं, मैं वो संख्या हूं 210 जिसके 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं। धन्यवाद।